दोस्तों मेरे चैनल A9 सर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिस्काउंट निकालना। डिस्काउंट मतलब कि छूट निकालना। जैसे कि दोस्तों हम जाते हैं शॉपिंग करने, किसी दुकान पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हम सामान कुछ खरीदते हैं तो क्या होता है उस पे हमें छोड़ दिया जाता है, यानी डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट रहता है। तो उसको हम निकालना समझेंगे। जैसे कि उदाहरण तो आप समझिए आप लोग कि आपने किसी दुकान पर गए मार्केट करने, ठीक? तो वहाँ पर आपको बताया गया कि जीन्स का दाम 1600 रुपया बोला गया। इस पे कि उस दुकानदार ने बोला इस पे क्या है 20% आपको डिस्काउंट है, यानी छूट है। तो दोस्तों हमें तो ये नहीं समझ में आया कि जो 20% छूट है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कितना, यानी कि छूट का मतलब होता है पैसा कम देना पड़ेगा। तो लेकिन ये क्या है परसेंटेज में आ गया। तो ये हम कैसे समझेंगे कि हमें कितने रुपए की छूट मिला, यानी हमें क रुपया कम देना होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए दोस्तों हमें तो ये जानना पड़ेगा कि हम कैसे ये निकलता है। अगर हम जानते होंगे तो निकाल कर बता देंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो फँस जाएँगे। तो सिर्फ़ जो दुकानदार बोलेगा उतना है उसको हम पैसा दे देंगे, जितना वो काट कर देगा। हमें नहीं पता वो सही दे रहा है या फिर गलत। तो दोस्तों हम ये सीखने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा कि कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, आप निकाल कर जान जाएँगे, आप निकालना सीख जाएँगे, तो तुरंत आप निकाल कर समझ जाएँगे कि इतने का पड़ रहा है, ये हमें महँगा पड़ेगा या फिर सस्ता पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम डिस्काउंट को निकालना सीखते हैं। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, डिस्काउंट दिया है। इस डिस्काउंट को दोस्तों छूट बोलते हैं, उसको ऑफ भी बोलते हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है ऑफ, यानी इस पे छोड़ दिया गया है, ठीक? तो यहाँ पर हमें हमारा जो जीन्स है, हमने मान लिया हम उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं कि 1600 रुपये का हमारा सामान है। तो जिस पर हमें 20% छूट है, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले 1600 आप लिख लीजिए, फिर गुणा लगाएंगे, ठीक? फिर 20% की छूट है तो क्या लिखेंगे, 20% का मतलब बटा में 100 होता है, ठीक है दोस्तों? ध्यान से देखिए, परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है। अब इसको ध्यान देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, देखो एक जीरो से एक जीरो हमारा यहाँ पर कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल, तो हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, 160। तो यानी कि जो छूट निकला दोस्तों 160 रुपया निकला। 160 रुपया ये हमारा निकल कर आ गया। यानी कि दोस्तों अब हमें ध्यान से देखिए, 1600 रुपया का हमारा जिस था, जिसमें कि 160 रुपया हमें कम देना होगा। तो यानी कि कितना पूरा निकलेगा हमारा, तो इसको हम मूलधन भी बोल सकते हैं, ठीक है? छूट के बाद क्या हो जाएगा, मूलधन में से क्या करेंगे, घटाएंगे 160 पर छूट के साथ, ठीक है? तो कितना हो जाएगा, ये इसको ये मूलधन है, ये 1600 रुपया हमारा पूरा मूलधन है, इसको काटिए। जब इसे हम घटाएंगे 1600 में से 160 घटाएंगे कितना होगा, जीरो। यहाँ पर उसको उधर जाएगा 10 में से 6 जाएगा हमारा 4, यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा हमारा 4, और ये 1440 रुपया बचा है। यानी कि हमें उसको क्या देना पड़ेगा, 1440 रुपया उस दुकानदार को हमें देना पड़ेगा इस सामान के बदले में। यानी जो 20% छूट बोला है, इतना कम हमें प्राइस उसको देना पड़ेगा। ये हो गया। हम एक और उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि हमारा कोई डाउट ना रह जाए। तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं हमने कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान खरीदा है, तो उस समझ लेते हैं कि हमने कोई बैग खरीदा है, ठीक है? स्कूल बैग हो गया या फिर कोई और सा बैग, उसको हमने खरीदा है कितने, 800 रुपये में, ठीक? यानी कि वो दाम बोला कि 800 रुपया, और इस पर जो छूट बोल रहा है वो दुकानदार क्या बोल रहा है आपका, मान लेते हैं ये आपका 15%, ठीक है? 15% की छूट है। तो दोस्तों हमें कितने रुपए कम देना पड़ेगा, ये कैसे निकालेंगे? तो मैंने जो तरीका अभी बताया उसी तरीके से निकालेंगे। पहले लिखेंगे 800 रुपया, फिर गुणा लगाएंगे, 15 बटा में 100 लिख देंगे, ठीक है? ये ऐसा ऐसा आप कर लेंगे। तो देखो जी जो काटते हैं इसको, तो जो जीरो दो जीरो हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 8 गुणे 15। और जब 8 का गुणा 15 में करेंगे कितना होगा, 15 का पढ़ा तो आपको आता होगा, 15 8 120 हो जाता है, ठीक है? यानी 120 रुपया हमें कम देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, पूरा ध्यान देखिए, 800 में से माइनस 120 करेंगे, ठीक है? कम देने के लिए जब माइनस करेंगे जीरो, इसको उधार देगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा हमारा 8 बचेगा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6, यानी कि 680 रुपया हमें उस दुकानदार को देना पड़ेगा इस सामान के बदले में। यानी कि जो 15% छूट बोला जिसमें से 800 में से 680 रुपया हमें देना पड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों
हम किसी भी वस्तु पर, किसी भी सामान पर डिस्काउंट निकालते हैं। तो इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो हम समझ जाएंगे, हमें सीख जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये ऐसे निकलता है, तो हम समझ जाएंगे कि इसको इतना कम पैसा देना होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में।